जी हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई इक्वल टू एक्स स्केयर वाई जेड प्लस 4x जेड स्केयर। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। और हमारे पास एक गिवन है जी वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर नहीं, जस्ट वेक्टर गिवन है। हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला जानते हैं, डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, लेकिन ये जो गिवन वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक वेक्टर है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मीनिंग हम जानते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा एक्स वाई जी एक्सिस के अलावा किसी और डायरेक्शन में अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें, फाई हम जानते हैं किसके इक्वल है, पार्शियल टू पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल टू पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल टू पार्शियल जी के, ठीक है। आई जे के अलावा अगर एक्स वाई जी एक्सिस के अलावा अगर हम किसी और डायरेक्शन में डेरिवेटिव को फाइंड करना चाहें तो हम यूनिट वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके साथ, ताकि हम किसी और डायरेक्शन में भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। तो फाइव फंक्शन गिवन है, उसका हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, उसको फाइव स्केलर फंक्शन के अंदर पुट कर दिया, सो हमारे पास ये आ गया। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, यूनिट वेक्टर गिवन है, हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड ले लिया और ऊपर वेक्टर ए लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2/3 आई माइनस 1/3 जे माइनस 2/3 के। सो यहाँ तक हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर ए इसलिए लगाया, मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ ताकि हम एक्स वाई जी एक्सिस के अलावा अपनी मर्ज़ी से डेरिवेटिव की डायरेक्शन को फाइंड कर सकें। सो ए एज अ यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया इसका ए वेक्टर के साथ, ए यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, आई से यहाँ पे ख़त्म हो गया, 8 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया 16/3, सिमिलरली जे से ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये 1/3 प्लस 20/3 37/3 आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो कॉन्क्लूजन है हमने निकाला है कि दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव था द स्केलर फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जी, सो वो इंक्रीज़ करेगा अगर ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। सो ये यहाँ पे हमने कॉन्क्लूजन निकाला है। हमने यूनिट वेक्टर ए का यूज़ इसलिए किया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा अपनी मर्ज़ी से अगर हम अपनी मर्ज़ी से डेरिवेटिव की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहें कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलावा। सो ये है टॉपिक नंबर 7 मॉड्यूल नंबर 7 मैथ 622। और याद रहे यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो यूनिट वेक्टर हमने इसलिए लिया है ताकि हम डेरिवेटिव की डायरेक्शन बता सकें एक्स वाई जी एक्सिस के अलावा, डेरिवेटिव की डायरेक्शन कहाँ पे है। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला है, जब हम यूनिट वेक्टर ए लेंगे तो हम डेरिवेटिव की डायरेक्शन बता रहे हैं एक्स वाई जी एक्सिस के अलावा।